एवरीवन, डाइव टू लर्न चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं टैक्स कंसिडरेशन इन स्पेसिफिक मैनेजरियल डिसीजन एंड दैट डिसीजन इज़ शट डाउन और कंटिन्यू ऑफ बिजनेस ऑपरेशन डिसीजन। तो जैसे कि मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको कुछ पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट मैनेजरियल डिसीजन के ऊपर पीपीटी दी है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की। आज हम उसी में से एक नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ शट डाउन और कंटिन्यू ऑफ बिजनेस ऑपरेशन डिसीजन। तो गाइज़, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि अगर किसी टाइम बिज़नेस को लॉस के कारण बंद करना पड़ रहा है तो उस टाइम के ऊपर टैक्स जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट करता है मैनेजमेंट के इस डिसीज़न के ऊपर। सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज यूजीसी नेट के अंदर इसका आपको कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए इसी टॉपिक को आज मैं डिटेल में करूँगा कि किस तरह से ये जो इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है हमारा मैनेजमेंट का डिसीज़न है शट डाउन और कंटिन्यू, ये टैक्स जो है वो किस तरह से इस डिसीज़न के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज़ अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, समझ आए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एज़ वेल एज़ वीडियो को लाइक करना। और फॉर द फुल ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स ऑल्सो। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, शट डाउन और कंटिन्यू डिसीज़न। तो शुरू करने से पहले हमको समझना होगा कि ये बेसिकली है क्या शट डाउन और कंटिन्यू। जैसे कि शट डाउन आपको मालूम होगा कि अगर कोई बिज़नेस कंटिन्यूसली लॉस में जा रहा है या लॉस में जा रहा है तो उस केस में बिज़नेस को बंद करना पड़ता है, उसको हम बोल देते हैं शट डाउन। एंड कंटिन्यूशन मीन टू से दैट डिपेंड ऑन द मैनेजमेंट वेदर सच बिजनेस इज़ टू बी कंटिन्यू और शट डाउन। कि मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है अगर बिज़नेस लॉस में जा रहा है कि इसको बंद करना है या हमने अभी कंटिन्यू रखना है। तो अब ये जो डिसीज़न है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिसीज़न है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट बिना सोचे समझे ये डिसीज़न ले और बिज़नेस को शट डाउन कर दे तो हो सकता है उसको बहुत सारा लॉस हो। तो अब हम यही देख रहे हैं इस टॉपिक के अंदर कि किस तरह से जो टैक्स है वो इफ़ेक्ट करता है मैनेजमेंट के इस डिसीज़न के ऊपर। वन बाय वन हम देखेंगे। तो पहले तो हम ये देखें कि वाई द बिज़नेस सफ़र फ्रॉम द लॉस और देयर विल बी ए चांस ऑफ लॉस और व्हाट बिकम द रीजंस। वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण हमारा बिज़नेस लॉस के अंदर जा रहा है। सो मैनेजमेंट नीड टू टेक द डिसीजन व्हेन द बिज़नेस में सफ़र फ्रॉम द लॉस ड्यू टू द वन और द मोर ऑफ फॉलोइंग रीजंस। सो जो नीचे दिए गए कुछ रीजंस हैं जिनके कारण हमारा बिज़नेस लॉस में जाता है। फर्स्ट वन इज़ फॉल इन डिमांड। हो सकता है फैशन आउट हो जाए, ट्रेंड ना रहे किसी चीज़ का, डिमांड ख़त्म हो गई, सो ऑटोमेटिकली योर बिज़नेस suffer from the loss. This one is the first reason. And second one is financial problem. Sometime business also suffer from the financial problem. हो सकता है बिज़नेस के पास पर्याप्त मात्रा में कैश ना हो, पैसा ना हो, फाइनेंस फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो, सो दिस ऑल्सो बिकम द रीज़न ऑफ लॉस। थर्ड वन इज़ चेंज इन टेक्नोलॉजी। हो सकता है जो टेक्नोलॉजी के साथ आप काम कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई हो, आउटडेटेड हो गई हो। सो आउटडेटेड होने की वजह से आपकी क्वालिटी पुअर हो गई है, सो ऑटोमेटिकली लॉस इन द डिमांड। तो दिस बिकम ऑल्सो द रीज़न ऑफ लॉस। एंड नेक्स्ट फोर्थ वन दैट इज़ हाई रेट ऑफ टैक्सेस। हो सकता है जो टैक्स रेट हैं गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए जा रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स रेट्स आर वेरी हाई इन द मार्केट। एंड लास्ट वन इज़ मिस मैनेजमेंट। हो सकता है आपकी मैनेजमेंट अच्छी ना हो, एबल ना हो। सो ऑल दीज बिकम्स द रीज़न ड्यू टू विच द ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी में सफ़र फ्रॉम द लॉस। सो ये सारे कारण हैं। तो इन कारण की वजह से, इस लॉस की वजह से मैनेजमेंट को मजबूर होना पड़ता है ये डिसीज़न लेने के लिए क्या बिज़नेस को अब और कंटिन्यू करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के अंदर हम यही देखेंगे कि लेकिन हो सकता है कि लॉस की वजह से आपको कोई टैक्स में फ़ायदा मिले, तो इसलिए आप थोड़ी देर के लिए बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हैं वो बेनिफिट लेने के लिए। सो वही हम इसके अंदर समझेंगे कि टैक्स किस तरह से इस डिसीज़न को इफ़ेक्ट करेगा और बेनिफिट देगा किसी बिजनेसमैन या किसी कंपनी को। सो नेक्स्ट वन दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ लॉस एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो जो हमने अभी पढ़ रहे थे कि लॉस हो रहा है, अब उस लॉस का किस तरह से एडजस्टमेंट होगा, ट्रीटमेंट होगा, एज वेल एज हाउ वी कैन ऑब्जर्व यूज़ द अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का मतलब क्लियर कर देता हूँ। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन रेफर्स टू दोज डेप्रिसिएशन विच इज़ अलाउड बट नॉट येट क्लेम बाय द असेसी। ये वो डेप्रिसिएशन है जो आपको मिल रही है बट आपने अभी तक क्लेम नहीं की अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करके। इट मीन्स कि यू कैन यूज़ दिस डेप्रिसिएशन व्हेन कंपनी हैविंग अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन फ्यूचर। तो एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए आपको इस साल में 1 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन मिली हुई है
लेकिन इस साल आपकी बुक्स के अंदर नेट प्रॉफिट नहीं निकल रहा, नेट लॉस निकल रहा है, तो इट मीन्स लॉस के केस में आप इस डेप्रिसिएशन को अगले साल के अंदर कैरी फॉरवर्ड करें और जब जाके आपको प्रॉफिट हो यू कैन एडजस्ट दिस। तो वो प्रोविज़न हम आगे पढ़ेंगे अनअब्जॉर्ब की। तो अब हम शुरू करते हैं। व्हेन अ बिजनेस सफ़र फ्रॉम द लॉस कंटिन्यूसली वट एवर द रीज़न कोई भी हो सकता है, हमने पीछे देखे हैं, ऑफ द लॉस, द मैनेजमेंट हैज़ टू डिसाइड वेदर द बिज़नेस शुड बी शट डाउन और कंटिन्यू। तो यहाँ पर मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ेगा क्या बिज़नेस को बंद करना है या उसको कंटिन्यू करना है। वाइल टेकिंग दिस डिसीजन द इम्पैक्ट ऑफ इनकम टैक्स प्रोविज़न शुड ऑल्सो बी कंसिडर और नॉट बी ओवरलुक्ड। तो जब भी ये डिसीज़न लिया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा तो इनकम टैक्स की प्रोविज़न को सामने रखना पड़ता है, देखना पड़ता है, उनको ओवरलुक्ड नहीं किया जा सकता। वो इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि हो सकता है कि अगर कंपनी जो है वो बिज़नेस को बंद कर दे लॉस की वजह से और जो उनको बेनिफिट मिलना था इनकम टैक्स की प्रोविज़न का, लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का, वो उसको ना मिले। तो वही हम देखने जा रहे हैं कि क्या बेनिफिट होगा अगर आपके बिज़नेस में लॉस निकल के आया है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे फर्स्ट है हमारे पास बिज़नेस लॉस। इफ़ बिज़नेस एंड प्रोफेशन हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड ड्यू टू द लॉस then the such loss can be carry forward and set off against the profit of business and profession। अगर आपका बिज़नेस जो है वो लगातार लॉस के कारण डिसकंटिन्यू हुआ है तो ये जो लॉस है इसको कैरी फॉरवर्ड मतलब हम आगे जाके अगले सालों में जब प्रॉफिट होगा उसमें से सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ बिज़नेस एज वेल एज अगर आपके दो बिज़नेस है यू कैन एडजस्ट योर प्रॉफिट फ्रॉम द adjust your loss from the other business where you having a sufficient amount of profit। सो मतलब ये हुआ कि हो सकता है सैसी के दो बिज़नेस हो, बिज़नेस ए एंड बिज़नेस बी। ए बिज़नेस के अंदर लॉस हो रहा है, बी बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें फ़ायदा क्या है, आप उस डिसकंटिन्यू बिज़नेस का जो लॉस है यू कैन एडजस्ट दिस लॉस फ्रॉम द प्रॉफिट। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि आपको डिसकंटिन्यू से पहले ये क्लेम करना होगा। तो इसमें क्लेम करने का मैं आपको प्रोविज़न बता देता हूँ। कैरी फॉरवर्ड कितने साल के लिए होगा ये भी बता देता हूँ। देखिए बिज़नेस दो तरह का होता है जी, एक स्पेकुलेशन सट्टेबाजारी का बिज़नेस, वन इज़ नॉन स्पेकुलेशन जो आपका नॉर्मल बिज़नेस है। इफ़ असेसी हैविंग अ स्पेकुलेशन बिज़नेस, अगर आपका सट्टेबाजारी का बिज़नेस है देन यू कैन कैरी फॉरवर्ड द लॉस ओनली अप टू 4 years, नॉट मोर देन दैट। बट इफ़ यू हैविंग अ नॉन स्पेकुलेशन बिज़नेस देन यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर लॉस अप टू 8 year। तो 8 साल के लिए लॉस को आगे लेके जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ये भी बता देता हूँ आपको कि किस तरह से हम लॉस को एडजस्ट करते हैं। मान लीजिए हमारा एक नॉर्मल बिज़नेस है नॉन स्पेकुलेशन, उसके अंदर 2020 में लॉस हुआ। अब इस लॉस को आप 8 साल तक मतलब 2028 तक आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट में से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप एडजस्ट नहीं कर सकते, नॉट मोर देन 8 years। तो इस तरह से एक फ़ायदा मिल रहा है कि अगर आपका बिज़नेस एक लॉस में जा रहा है या तो आप उसी बिज़नेस के फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट में से कैरी फॉरवर्ड करके सेट कर लीजिए, या दूसरी आपके पास प्रोविज़न है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली कि आप अपने दूसरे प्रॉफिटेबल बिज़नेस में से सेट ऑफ कर लीजिए। लेकिन इसमें आपको एक कंडीशन याद रखनी होगी, आप नोट कर लेना। वो कंडीशन क्या है कि जो स्पेकुलेशन बिज़नेस का प्रॉफिट है, सट्टे के बिज़नेस का प्रॉफिट है, उसमें से सट्टे के बिज़नेस का लॉस ही सेट होगा, और नॉन स्पेकुलेशन का जो लॉस है वो नॉन स्पेकुलेशन के प्रॉफिट में से ही सेट ऑफ होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। जैसे कि अनअब्जॉर्ब का मतलब मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बेसिकली है क्या और किस तरह से अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का आपको एडजस्टमेंट मिलेगा। इफ़ अ बिज़नेस हैज़ डिसकंटिन्यू देन द अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट और कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द इनकम ऑफ बिज़नेस और इनकम अंडर एनी हेड। जो आपके बिज़नेस की इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सेट हो जाएगी, और जो अदर बिज़नेस की इनकम हो रही है या उसमें से या उसी बिज़नेस में जिसमें लॉस हो रहा है उसमें आप अगले साल में जब प्रॉफिट होगा यू कैन एडजस्ट दैट अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। एंड सेकेंड वन, यू कैन ऑल्सो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ फॉर इनडिफाइंड पीरियड। मतलब जितने समय मर्जी, लंबे समय के लिए आप इसको कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हैं, इसके लिए कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं है। सो वेदर द बिज़नेस इज़ कैरिड और डिसकंटिन्यू, चाहे बिज़नेस चल रहा है नहीं चल रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपली क्या है, जितनी आपकी अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है आप उसको अगले आने वाले सालों में जब मर्जी जाके क्लेम कर सकते हैं, इसके लिए कोई फिक्स्ड डिफाइंड पीरियड नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारे पास विड्रॉल ऑफ सर्टन डिडक्शंस। तो एक ये भी फ़ायदा हो रहा है कि कुछ डिडक्शंस
को विड्रॉ कर लिया जाएगा जैसे ही आप बिज़नेस डिसकंटिन्यू करते हैं। तो इसलिए अगर आप वो डिडक्शंस को कंटिन्यूसली अवेल करना चाह रहे हैं तो आपको बिज़नेस को डिसकंटिन्यू नहीं करना होगा, मैनेजमेंट को ये डिसीजन सोच के लेना होगा। तो कौन सी डिडक्शन है हम देखते हैं। द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB 33AB डील विद द टैक्स डेवलपमेंट अकाउंट, कॉफ़ी डेवलपमेंट एंड रबर डेवलपमेंट अकाउंट। मतलब अगर आप इन चीज़ों का बिज़नेस कर रहे हैं, ग्रोइंग ऑफ टी एंड रबर एज वेल एज़ द कॉफ़ी, तो इन अकाउंट में जो अमाउंट है उसकी बात हो रही है वो आपको एज अ डिडक्शन अलाउ कर दी जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा। एंड 115VT दैट सेक्शन डील विद द रिजर्व फॉर शिपिंग बिजनेस। अगर आपने पैसा रखा हुआ है शिपिंग बिजनेस को करने के लिए, मे बी विड्रॉन एंड लाइबल टू टैक्स फॉर द ईयर इन विच बिजनेस इज डिसकंटिन्यू। तो देखिए ये कितना बड़ा नुकसान हो रहा है आपका। अगर आप बिज़नेस को डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो ये जो आपको बेनिफिट मिल रहे होंगे, मान लीजिए टी कॉफ़ी रबर वाला बेनिफिट है या फिर रिज़र्व फॉर शिपिंग बिजनेस का बेनिफिट था आपको, ये सारे बेनिफिट जो थे वो विड्रॉ कर लिए जाएंगे डिपार्टमेंट के द्वारा, ये आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। सो इसलिए ये डिसीज़न मैनेजमेंट सोच समझ के लेगी कि ये बंद करना है या उसको कंटिन्यू करना है। हाँ, लेकिन अगर आप लॉस वाली कंपनी या फर्म को कंटिन्यू करते जा रहे हैं लॉस के बाद भी, देन यू कैन क्लेम ऑल सच बेनिफिट्स, फिर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सेल ऑफ depreciable assets. So the assets on which the depreciation has claimed or sold in the event of discontinue of business. मान लीजिए जिस एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन असेसी ऑलरेडी ले चुका है उस एसेट्स को बेचा जा रहा है। क्यों बेचा जा रहा है? इन द इवेंट ऑफ डिसकंटिन्यू ऑफ बिजनेस, क्योंकि आपने बिजनेस बंद करना है इसलिए आप बेच रहे हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन द नेट कंसिडरेशन जो आपको बेच के पैसा मिला एंड रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब है आफ्टर डेप्रिसिएशन जो वैल्यू की एसेट है और जितना आपको कंसिडरेशन मिला, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा शैल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस, एंड दैट इफ़ देर इज़ अ गेन देन इट विल बी लाइबल टू टैक्स। अगर फ़ायदा हो रहा है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको राहत नहीं मिलेगी। सो इन केस ऑफ लॉस देन इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द कैपिटल गेन। तो अगर लॉस हो रहा है तो वो सिर्फ याद रखना होगा प्रॉफिट में से सेट ऑफ नहीं होगा, बिजनेस प्रॉफिट में से, ओनली सेट ऑफ फ्रॉम द कैपिटल गेन इफ़ एनी। तो मतलब ये हुआ, मैं इसके लिए आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका एक बिज़नेस था, वो बिज़नेस लॉस में चला गया। अब हो क्या रहा है, आपके पास उस बिज़नेस के अंदर बहुत सारी एसेट्स थी, फिक्स्ड एसेट्स ही मान लेते हैं। उन फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर आप डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं, कोई अनअब्जॉर्ब नहीं है, सारी की सारी आप ले चुके हैं। अब जैसे ही आपने बिज़नेस बंद किया, आपने वो एसेट बेची, बेच के एसेट्स को मान लेते हैं, बेच के एसेट्स को पैसा मिला आपको 5 करोड़, और जो एसेट्स की रिटर्न डाउन वैल्यू है वो है 4 करोड़। अब आपको कितना ज़्यादा मिल रहा है रिटर्न डाउन वैल्यू से? 1 करोड़ आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो इट मीन्स जो 1 करोड़ होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसको गेन माना जाएगा। और उस गेन के ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स लग रहा है दैट द रेट इज़ 15%, वो आपको देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए लॉस हो जाता है तो वो लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है? लॉस सेट ऑफ ओनली आउट ऑफ द कैपिटल गेन, नॉट एनी अदर इनकम। किसी और हेड की इनकम में से एडजस्ट नहीं होगा, सिर्फ कैपिटल गेन में से ही एडजस्ट होगा। सो इट मीन ये हुआ कि अगर आप बिज़नेस को बंद करते हैं तो उस केस में आपको जो डेप्रिसिएशन ली हुई एसेट है उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ रहा है, उसके गेन के ऊपर भी टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये भी एक नुकसान हो रहा है इफ़ मैनेजमेंट टेक द डिसकंटिन्यूड डिसीजन इन सच अ सिचुएशन। नेक्स्ट वन इज़ अ टैक्स प्लानिंग। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास टैक्स प्लानिंग, कि किस तरह से आप प्लान कर सकते हैं टैक्स अंडर दिस डिसीजंस। इफ़ अ पर्सन इज़ रनिंग मोर देन वन बिजनेस, द लॉस मेकिंग बिजनेस शुड नॉट बी डिसकंटिन्यू बट ऑपरेटेड एट अ लो की फॉर सम टाइम टू क्लेम द फॉलोइंग लॉसेस। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, पहले ये समझिए आप। यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे कि आपका एक बिज़नेस है, यहाँ पर बात हो रही है कि मान लेते हैं कि एसएससी के एक से ज़्यादा बिज़नेस है। तो एक बिज़नेस के अंदर उसको लॉस हो रहा है, एक के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, तो जो बिज़नेस लॉस में जा रहा है उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि कुछ लॉसेस एंड एक्सपेंसेस है जिनको हम क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम द इनकम ऑफ द अदर बिजनेस और फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द अदर बिजनेस। कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं? फर्स्ट है रिट्रेचमेंट कंपनसेशन टू स्टाफ। रिट्रेचमेंट कंपनसेशन का मतलब होता है जो हम कंपनसेशन दे रहे हैं स्टाफ को, जिनको हम शांति कर रहे हैं, जिनको हम निकाल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में से, उनको। सो इफ़ द बिजनेस इज़ क्लोज्ड एंड रिट्रेचमेंट कंपनसेशन पेड, द एक्सपेंडिचर वुड बी डिसअलाउड
एज नॉट इंकर्ड फॉर कैरी ऑन बिजनेस। तो क्योंकि अगर आप बिज़नेस को बंद कर देते हैं तो ये जो आप जितना भी रिट्रेच कर रहे हैं एज अ कंपनसेशन टू स्टाफ, जो भी आप स्टाफ को दे रहे हैं, वो सारे का सारा एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाएगा। यू कैन नॉट क्लेम दिस बिकॉज बिज़नेस आपका क्लोज हो चुका है। तो ये आपका नुकसान होगा। इसलिए मैनेजमेंट डिसीजन लेगी कि जब तक ये खर्चे क्लेम ना हो तब तक बिज़नेस को बंद नहीं किया जाएगा। सेकेंड वन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स एंड बैड डेट्स इन रिलेशन टू द डिसकंटिन्यू बिजनेस। जो भी आपको इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट का मतलब होता है कि हो सकता है जो बिज़नेस आपने बंद किया उसमें आपने कोई लोन ले रखा हो, वो लोन के ऊपर आप ब्याज दे रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट एज़ वेल एज़ जो बैड डेट्स, जो आपके पैसे डूब चुके हैं, उनको भी आप नहीं क्लेम कर पाएंगे अगर आपने बिज़नेस डिसकंटिन्यू कर दिया है। लेकिन अगर आपका बिज़नेस कंटिन्यूशन में है तो आप उनको क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम द अदर बिजनेस प्रॉफिट। इन केस ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी, it may taken care that there may not be change in the shareholding exceeding 49% of the shareholding. If there is change in shareholding exceeding the 49% and the transfer and transferees are relatives, they may transfer some percentage of share as a gift rather than the sale, so that the condition for set of laws are complied with. तो क्या बोल रहा है, अगर किसी क्लोजली हेल्ड कंपनी के अंदर आपने अपनी शेयर होल्डिंग 49% से ज़्यादा है, मान लेते हैं आपकी जो शेयर होल्डिंग है वो 50% है या 49 से ज़्यादा है, तो अगर कोई भी चेंज कर देते हैं 49 से ज़्यादा, तो जो ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र का मतलब होता है जो अपना बिज़नेस ट्रांसफ़र कर रहा है दूसरे को, वो दोनों आपस में रिलेशन रखते हैं, रिलेटिव्स हैं, तो दे में ट्रांसफ़र सम परसेंटेज ऑफ शेयर एज अ गिफ्ट। तो कुछ परसेंटेज वो गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं सेल की जगह पर, सो दैट द कंडीशन फॉर सेट ऑफ एंड लॉस आर कंप्लाइड विद। तो इस पर अभी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड वाली प्रोविज़न इंप्लीमेंट हो रही है। इट मीन्स लॉस जो है उसको सेट ऑफ किया जा सकता है अंडर दिस प्रोविज़न। सो इफ़ द एसेसी इज़ अ कंपनी, इट मे अमलगामेट डीमर्ज विद अदर कंपनी आफ्टर सेटिस्फाइंग द कंडीशन। सो अगर असेसी जो है वो कंपनी है, तो इस केस में या तो अमलगामेट होगा या डीमर्जर होगा विद द अदर कंपनीज आफ्टर सेटिस्फाइंग द कंडीशन। तो इसमें भी आपको फ़ायदा मिल रहा है कि अगर डिसकंटिन्यू नहीं किया तो इसमें आप इस प्रोविज़न्स के अंदर जो कंडीशंस दे रखी है सेक्शन 72A, उसको पूरा करने के बाद आप बेनिफिट ले सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप इस तरह से अमलगामेट और डीमर्जर करवा रहे हैं, तो जिस कंपनी के अंदर ये मर्ज हो रहा है या जिसके साथ ये मिलाई जा रही है, वो इस कंपनी के सारे जो लॉस है या सारे एक्सपेंडिचर्स हैं उनको अपने प्रॉफिट में से सेट ऑफ कर पाएगा। सो ये हमारे पास टैक्स बेनिफिट्स हो रहे हैं, टैक्स प्लानिंग है अंडर दिस शट डाउन और कंटिन्यू डिसीजन। तो एक मैं आपको इलस्ट्रेशन की मदद से समझा देता हूँ। मान लीजिए एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसके एक डोमेस्टिक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसके दो बिज़नेस है, बिज़नेस ए और बिज़नेस बी। 2 सालों में जो उसका बिज़नेस ए है वो रनिंग हो रहा है एट अ लॉस के ऊपर चल रहा है पिछले 2 सालों से। तो आउट ऑफ द इंटायर प्रॉफिट ऑफ बिज़नेस बी जो है उसके प्रॉफिट में से एडजस्टमेंट हो रही है। तो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2016-17 दे आर ब्राउट फॉरवर्ड लॉसेस। 2016-17 से वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है लॉसेस ₹8 लाख रुपए के लॉस है जो आगे चल रहे हैं। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आ रही है 5 लाख। तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 के अंदर जो बी है उसने प्रॉफिट कमाया है 5 लाख, क्योंकि बी प्रॉफिट पे चल रहा था, और ए जो है वो कंटिन्यू हो रहा है एट अ मिनिमम लेवल देयर विल बी एन एनुअल लॉस 1 लाख। तो ए जो है उसका मिनिमम लॉस कितना आ रहा है 1 लाख रुपये 2017-18 के अंदर। कॉर्पोरेट टैक्स रेट दे रखा है 30.9%। तो इसके अंदर हमने कैलकुलेट करना है कि वेदर द बिज़नेस ए शुड बी कंटिन्यू और शट डाउन, इफ़ कंटिन्यू दैन फॉर हाउ मैनी ईयर्स। तो ये देखना होगा। तो सबसे पहले आ रहा है बिज़नेस ए कंटिन्यू, क्योंकि बिज़नेस ए जो है वो काफ़ी देर से शुरू हुआ है और 16-17 से शुरू करके उसको लॉस में लेके जाना है। तो देखिए बिज़नेस बी, क्योंकि ए ने कंटिन्यू चलना है, ए कंटिन्यू रह रहा है, लेकिन बी जो है प्रॉफिट में है, ए लॉस में है। अब ए का लॉस हमने 20 में से सेट ऑफ करना है। तो देखिए बी का प्रॉफिट हमको दे रखा है 5 लाख 5 लाख 5 लाख, लगातार 5 साल चला गया। अब लेस करना है इसमें से करंट ईयर लॉसेस ऑफ ए के लॉसेस लेस करने हैं जो इस साल के हैं। 1 लाख 1 क्योंकि ए के टोटल लॉसेस थे 8 लाख। अब जो हमने जो 4 साल है इसके अंदर 4 लाख रुपए एडजस्ट कर दिए। तो अब हमारे पास प्रॉफिट क्या बचा है, फर्स्ट केस में अंदर प्रॉफिट बचा है 4 लाख, सेकेंड में 4 लाख, थर्ड में 4 और फिफ्थ में 4। अब हमारे पास टोटल 8 लाख रुपीज़ की अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी थी, ब्राउट फॉरवर्ड लॉसेस भी थे। ये हो गया करंट ईयर का लॉस ए का। अब ये पिछले सालों का जो लॉस बचा हुआ था 8 लाख, 4 लाख पहले में से 4 लाख दूसरे में से, ये पहली
नील होगी, दूसरी भी नील होगी। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि हमने जो पहला लॉस एडजस्ट किया है, ये वाला लॉस जो एडजस्ट किया है, ये हमने 4 लाख ही क्यों किया, क्योंकि हमारे पास टोटल बचा कितना था, प्रॉफिट 4 लाख। तो अब हम प्रॉफिट जितना बचा उससे ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते, उतना ही कर सकते हैं या उससे कम जितना है। तो अब हमने 4 लाख इसमें से एडजस्ट किया, 4 इसमें से एडजस्ट किया, तो ऐसे इनका नील हो गया। तो अब यहाँ पर जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर है उसके अंदर 4 लाख रुपए बच रहे हैं, फोर्थ ईयर के अंदर हमारे पास 1 लाख बच रहा है। अब इसमें से हमने एडजस्ट करनी थी अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, सॉरी दोनों में 4 बच रहा है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एडजस्ट करनी थी। तो पहले वाले में 4 लाख हुई और थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में 1 लाख। तो जो थर्ड ईयर था उसके अंदर नील हो गया प्रॉफिट, फोर्थ वाले में निकल के आया 3 लाख। ये बी का प्रॉफिट है। इसके ऊपर टैक्स दिया उसने 92,700। तो टैक्स के बाद हमारे पास कैश इन हैंड क्या बच रहा है, तो माइनस करके हम देख लेंगे टोटल प्रॉफिट में से, तो जो बचेगा वो हमारे पास कैश इन हैंड होगा। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट मेथड जो 2016-17 का था। अब अगले फाइनेंशियल ईयर का हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हमको ये आइडिया लग रहा है कि बिज़नेस ए जो है वो पूरी तरह से हमको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बिज़नेस ए के अंदर लॉस हो रहा है और बी के अंदर प्रॉफिट। ये देखिए दूसरा केस है दूसरे ईयर का, प्रॉफिट फिर 5 लाख आ गया तीनों में। अब हमने जो पिछले लॉसेस है उनको कैरी फॉरवर्ड करना है। जैसे कि 8 लाख था और पहले में 5, दूसरे में 3 गया लॉस माइनस। मान लेते हैं इस साल में कोई लॉस नहीं हुआ क्योंकि दे नहीं रखा हुआ 17-18 का, तो इसलिए वो पुराने वाले लॉसेस हमने माइनस किए, एडजस्ट किए, सेट ऑफ किए। अब फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास कुछ नहीं बचा, सेकंड के अंदर 2 लाख बच रहा था। तो वो 2 लाख हमने कैसे एडजस्ट किया, डेप्रिसिएशन हमने एडजस्ट कर दी, क्योंकि हमारे पास 5 लाख डेप्रिसिएशन थी। फर्स्ट वाले में 2 लाख कर दी, सेकंड में हमारे पास 5 पूरा थर्ड में 5 पूरा बच रहा था, उसमें से 3 माइनस हुआ, 2 लाख बचा प्रॉफिट। फोर्थ में हमारा पूरा 5 लाख प्रॉफिट बचा बिजनेस बी का। तो अब इसके ऊपर जब हम टैक्स लगाएंगे तो हमारा टैक्स निकल के आ जाएगा और नीचे निकल के आ जाएगा कैश इन हैंड कितना बचा आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट। सो इफ़ बिजनेस ए इज़ कंटिन्यू देर इज़ अ लॉस एवरी ईयर। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर हम बिज़नेस ए को लगातार चलाएंगे तो हर साल लॉस ही निकल के आएगा। तो बिज़नेस ए को डिसीज़न यही होगा कि बिज़नेस ए को आप 2017-18 के अंदर बंद कर दीजिए। क्यों बंद कर दीजिए 17-18 के अंदर, क्योंकि 16-17 में इसलिए बंद नहीं किया क्योंकि वहाँ पर से आप 17-18 में तक बेनिफिट ले सकते थे उसके लॉसेस का। अब ये लॉस का बेनिफिट यहाँ पर पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब उसके पास लॉस नहीं बचा, बिज़नेस ए का लॉस अब नहीं बचा, सारा यूटिलाइज हो गया, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी यूटिलाइज हो गया। नाउ यू कैन डिसकंटिन्यू द बिज़नेस ए। सो ये था सारा टॉपिक। तो थैंक यू गाइज़, अगर आपको समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब